है। इसके बारे में हम बातचीत करेंगे और जानेंगे अपने से। हमारे साथ डॉक्टर नवीद अहमद है, माहिर अमराज क़ल्ब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, ये कोई लेटेस्ट फाइंडिंग है? पहले तो जैसे हमने जिक्र किया कि हाँ, हमें बताया जाता था और हमने पढ़ा भी यही कि एस्ट्रोजन जो है वो नेचुरल इम्यूनिटी है, ख़वातीन को तो बेफिक्र रहने की ज़रूरत है। 50 साल के बाद जब कहीं मेनोपॉज होगा तब कहीं जाकर दिल के ख़तरा जो है और हार्ट अटैक का ख़तरा जो है वो पैदा हो सकता है। लेकिन अब ये रिसर्च जो है और ये स्टडी जो है ये क्या कह रही है और इसकी बुनियाद क्या है? देखें, इसमें हमारे पास सिर्फ एक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है जो दिल के अटैक और दिल के अमराज का बाहस बनता है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से एक फैक्टर ये होता है जो फीमेल्स को एक प्रोटेक्टिव प्रोवाइड जो है फेनोमेनन प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर इस जो हमारा प्रोटेक्टिव फीमेल्स के लिए ये फेनोमेनन है, अगर हम इसको दूसरे जो फेनोमेनन है अगर हम उसको जैसे बोलते हैं ना, एक को अगर आप एक से डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप कोई और फैक्टर जैसे स्मोकिंग है, जो आजकल ज्यादातर हमारे पास अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास के अंदर बहुत कॉमन है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इसके अलावा हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं, ये अगर आप करते चले जाएंगे तो जो आपका प्रोटेक्टिव फेनोमेनन है वो उसको आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप उसको डिवाइड कर रहे हैं। सो दैट इज द मेजर रीजन जिसकी वजह से हमारे पास जो हमारे प्रोटेक्टिव देखें वो जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें प्रोवाइड हुए हैं वो तो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हम उनको खुद हमारे जिस्म से निकाल रहे हैं। जी ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो मतलब कि ख़वातीन जो आपने बातें की हैं ये वाले मतलब स्मोकिंग नहीं कर रही हैं, ये जो मामलात हैं वो जो आप बता रहे थे वो नहीं कर रही हैं, तो फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उनके लिए पिछली रिसर्च ही ठीक है कि उनको कोई खास खतरा नहीं। क्या स्ट्रेस का भी कोई अमल दखल है डॉक्टर साहब? क्या डाइट हैबिट्स के जैसे आपने कहा तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अर्ली मेनोपॉज एंड देन अर्ली जो है मैच्योरिटी, इसका भी ताल्लुक है कि चूंकि अब उसके वो भी टाइमिंग्स चेंज हो गई हैं तो उसकी वजह से भी ये खतरात बढ़ गए हैं। बिल्कुल, देखें इसके अंदर कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो मॉडिफाइबल होते हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो नॉन मॉडिफाइबल होते हैं। अब नॉन मॉडिफाइबल के अंदर जैसे जेनेटिक्स आ जाती है। अगर आपके जीन के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर ही तब यंग एज के अंदर कॉर्नी आर्टरी डिजीज रन कर रही है, यानी आपके खुदा न ख्वास्ता आपके या वालिद या वालदा को कोई छोटी उम्र में दिल का अटैक हुआ है, तो ये इसके एन मुमकिन चांसेस हैं कि हो सकता है आपको या आपके घर में किसी भी आपके भाई बहन को या जो भी आपका पहला रिश्तेदार होगा उसके अंदर ये अटैक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप इसमें ये नहीं कह सकते, वो फिर उसमें यह कहा जाता है कि यार वो तो सिगरेट भी नहीं पीता था, वो तो इस तरह वो तो रोजाना वॉक भी करता था, लेकिन फिर भी उसको दिल का अटैक हो गया। तो जैसे मैंने पहले आपको अर्ज किया, इसके अंदर बहुत सारे मुतअद्दिद फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर होते हैं, कुछ ट्रीटेबल होते हैं। अब जैसे आप अगर अपना वजन कम कर रही हैं तो ये मॉडिफाइबल फैक्टर है, आप अपना वजन कम कर सकती हैं। आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर नहीं कर रहे उसको सेडेंटरी लाइफस्टाइल को आप चेंज करके एक्टिव लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी को शुगर हो जाए तो शुगर नॉन मॉडिफाइबल है, एक बार हो गई तो आपको रहेगी, तो आस्ता आस्ता आपकी नालियों को तंग करती जाती है, खाती चली जाती है और आखिर में दिल का अटैक का बाहस बनती है। इसी तरीके से हाइपर ब्लड प्रेशर है, वो भी इसी तरीके से दिल की नालियों को तंग करता चला जाता है, तो वो आपके हाथ में नहीं है। इसी तरीके से कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो छोटी उम्र के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा देती हैं। आपकी कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल की 2-3 मिकदारें होती हैं, 2-3 एक टाइप्स होती हैं। एक कोलेस्ट्रॉल अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जो फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन होने की वजह से प्री मेनोपॉज बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है, जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को खाता है, तो उससे उसको दिल के अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से किसी फीमेल के अंदर वो कोलेस्ट्रॉल पैदा ही ना हो रहा हो तो वो उल्टा उसका नुकसान का बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, एक और अहम मामला है, ये बताइएगा कि नौजवानों के अंदर हम पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं कि जो हार्ट अटैक की रेशियो है बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। अगर हम देखें किसी नौजवान की खुदा न खास्ता अगर डेथ हो रही है और हम पूछते हैं तो कहते हैं जी उसको हार्ट अटैक हो गया। ऐसा पहले सुनने में नहीं आता था कि नौजवानों के अंदर शरह इतनी ज्यादा बढ़ जाए, ये क्या वजह है? देखें, इसके अंदर मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। एक तो वाकई शरह बढ़ रही है, जो हम देख रहे हैं अपने इदारे के अंदर जो हम लोगों को डील कर रहे हैं, अब वाकई यंग लोग आना, इसमें 2 वजहें हैं। एक वजह यह है कि पहले लोगों के अंदर अवेयरनेस कम थी, अब प्रिवेंशन पे अवेयरनेस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। हर डॉक्टर इस चीज पे हर किसी को, और इसके अलावा जो हमारे माशाल्लाह जैसे अभी लिटरेसी रेट आस्ता आस्ता बढ़ता है, लोगों को इस चीज का शऊर आता है,
तो वो खुद भी इस चीज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि लोगों की खुदा न ख्वास्ता डेथ हो जाती थी तो उनको पता भी नहीं लगता था उनको क्या हुआ। अब क्या होता है कि लोग जैसे ही उनको सीने का दर्द होता है, माशाल्लाह चेस्ट पेन यूनिट्स अवेलेबल हैं, तो वो फिर फौरी वक्त पे जाके ईसीजी कराते हैं तो पता लग जाता है कि दिल का अटैक है। तो उसमें ये नहीं है कि शरह बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन ये है कि पहले मसला दबा हुआ था, मसला उभर के सामने आ गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इस स्टडी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बीइंग फीमेल एज वेल। जो आप लोगों ने कहा कि ख़वातीन भी अब ख़तरे की जद में हैं, और आपने कहा कि कुछ भी स्मोकिंग या कोई भी स्ट्रेस फैक्टर भी क्या उसमें हो सकता है? ख़वातीन मुलाजमतें भी कर रही हैं, दबाव का शिकार भी हो रही हैं, तनाव का शिकार भी हो रही हैं, क्या ये भी एक वजूहत है? और दूसरा आपने कहा कि कुछ ऐसी अमराज हैं जिसकी वजह से आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनना कम हो सकता है और आपको इल्म भी नहीं होगा, और उसकी वजह से फिर बिलाखिर दिल के अटैक का ख़तरा जो है वो पैदा हो जाएगा। वो क्या अमराज है, वो क्या मामलात हैं जिससे अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनना कम हो जाता है? देखें, उसमें कुछ अमराज ऐसे हैं कि छोटी उम्र के अंदर, इसलिए अब हम 31-35 के बाद जिन लोगों के फैमिलीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां रन कर रही होती हैं उनको ये तजवीज़ करते हैं कि आप एक बार जिंदगी में अपना लिपिड प्रोफाइल और एक शुगर का टेस्ट जरूर करवाएं। उसके अंदर हम ये देख लेते हैं कि आप कोलेस्ट्रॉल की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं वो किस तरह के मौजूद हैं। उसमें बहुत सारी पेचीदा, बहुत सारी इस तरह की बीमारियां हैं जिनका मैं यहाँ नाम लूंगा तो मेरे ख्याल से किसी को कुछ नहीं आएगा, लेकिन इतना समझ लेना बहुत जरूरी है कि जिन फैमिलीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां पहले से रन कर रही हों उनके अंदर 30 साल 35 साल के बाद एक बार लिपिड प्रोफाइल करा लेना बहुत जरूरी है, और कार्डियोलॉजिस्ट को मतलब उनकी एक जनरल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। दे शुड बी वेरी केयरफुल एंड वेरी वेल अवेयर अबाउट देयर जो है ना स्टेटस के मैं किस तरफ जा रहा हूँ। उसके अंदर फिर ये होता है कि हम हर बार दवाई तजवीज नहीं करते, समटाइम्स हम लाइफस्टाइल मोस्ट ऑफ द टाइम हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में इतनी मुश्किल चीजें हैं नहीं, हमने उनको मुश्किल बनाया हुआ है। आपने अपना वजन कम करना है, ये मुश्किल काम है।